देखो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड किसको बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं प्लास्टिड को, है ना। तो प्लास्टिड जो होता है ना वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, जिसमें से कौन कौन सा है, पहला है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूको को देखो, ल्यूको का मतलब क्या होता है, व्हाइट, है ना, जिसका कोई कलर नहीं होता है, उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। और क्रोमोप्लास्ट मतलब, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, है ना, मतलब इसमें कलर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो देखो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, कलर लेस है ना, वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, पहला है एमाइलोप्लास्ट। तो ये एमाइलोप्लास्ट जो होता है ना वो क्या काम करता है, वो करता है स्टोरेज का काम, ठीक है। ये जितने भी इसके टाइप है ल्यूकोप्लास्ट वो क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे और अलग अलग चीजों को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरह इलायोप्लास्ट है ना, इलायोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करेगा, ऑयल को स्टोर करेगा या फैट को, है ना, एक ही बात है ना। चलो फिर एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ल्यूकोप्लास्ट है, तो ल्यूकोप्लास्ट के तीनों जो टाइप्स है, माइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट, है ना। तो ये अलग अलग चीजों को क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। फिर देखो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, क्लोरोप्लास्टिड, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, है ना। फिर है फाइकोप्लास्टिड, फिर है रोडोप्लास्टिड, फिर क्या है, क्रोमोप्लास्टिड, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या क्या है, क्लोरोप्लास्टिड का क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, बी, सी और डी, है ना। बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्टिड के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, फाइकोप्लास्टिड, फाइकोप्लास्टिड में क्या प्रेजेंट रहेगा, फाइकोजेंथिन प्रेजेंट रहेगा। और रोडोप्लास्टिड, रोडोप्लास्टिड में क्या रहेगा, आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिससे इसका कलर कैसे दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है ना। फिर है क्रोमोप्लास्टिड, है ना, इसके अंतर्गत क्या आता है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। तो ये किसका है, क्रोमोप्लास्ट का टाइप्स है, ठीक। फिर देखेंगे हम लोग किसको, क्लोरोप्लास्ट को, कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो होती है कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले देखो इस डायग्राम को देखो, ठीक है। इस डायग्राम में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमको एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, क्लोरोप्लास्ट की। ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, आउटर, और ये क्या है, अंदर वाला है ना, इनर। इस प्रकार से दो मेम्ब्रेन इसमें दिखाई दे रही है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फिर देखो इसमें, इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, तो तुमको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है, गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सिक्के के जैसा, ये है ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें देखो ये इसको क्या बोलते हैं, अगर एक प्रेजेंट रहेगा, केवल एक, है ना, केवल एक रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड, ठीक है। अगर इसके ऊपर थैलेकॉइड अरेंज होते गए, ये लो, ठीक है, तो इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है। और इसी थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में, है ना, थैलेकॉइड का ऐसा मेम्ब्रेन रहता है, ग्रेनम का मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, जब लाइट आती है सन से, है ना, तो उसको क्या करती है, कैप्चर करती है, और कैप्चर करके क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करने का काम कौन करता है, ये क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और भोजन बनाता है पौधा। अब देखो ये ग्रेनम है ना, तो इस ग्रेनम में लाइट पड़ रही है, तो ग्रेनम में कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट पड़ रही है तो लाइट रिएक्शन होगा ग्रेनम में, है ना। और ग्रेनम के अलावा ये जो खाली जगह बच गए है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये जितने भी खाली जगह बच गई है
वो स्ट्रोमा बोलते हैं इसको। तो ग्रेनम से जो प्रोडक्ट बनेगा लाइट रिएक्शन से, वो किस में आएगा? स्ट्रोमा में आएगा। और स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन चलेगा? डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलेगा और वहीं से फिर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। C3 साइकिल चल के फिर देखो एक ग्रेनम जो है ना, उसको दूसरे ग्रेनम से एक पट्टी जैसे स्ट्रक्चर जोड़ रही है ना, इसको लैमेली बोलते हैं। अब स्ट्रोमा में प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेली बोलेंगे। और इस स्ट्रोमा लैमेली में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से क्या करता है? ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करने का काम कौन करेगा? ग्रेनम और स्ट्रोमा लैमेली, ठीक। फिर इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? देखो राइबोसोम प्रेजेंट है ना। ये राइबोसोम जो होता है 70S राइबोसोम होता है, ठीक है, 70S। और इसमें डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर, ठीक है। तो इसमें भी डीएनए, इसके पहले का आप पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है? एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो वही जो पॉइंट है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसमें ग्रेनम होता है, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। और ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का निर्माण करेगा, भोजन का, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल है ना, लाइट, वाटर, CO2 है ना, इतनी चीजें मिलती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना। फिर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, बाकी सभी चीजें वही है, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है? ठीक है, चलो।